तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की कमाल की न्यूज़ सीरीज। जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया था, मैंने तो तब भी कहा था कि भारत को अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहिए और अफगानिस्तान में भी डैम बनाने चाहिए हमको, सो दैट वहां से भी पाकिस्तान का पानी ब्लॉक कर दिया जाए। और अब ठीक वही होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अफगानिस्तान ने तो प्लान कर लिया है कि ये सब जगह डैम बना देंगे सो दैट पाकिस्तान का पानी ये पूरी तरह से कट करे और ये अपनी रिक्वायरमेंट सबसे पहले पूरा करे। आखिरकार क्या है पूरी बात, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। भारत ने T90 में कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा जादू कर दिया कि अब तो इसको पानी के अंदर भी डुबा दो, इसको कुछ नहीं होने वाला। वरना यहाँ पर पानी से थोड़ा सा प्रोडक्शन था और खतरा काफी था। सो क्या है ये अमेजिंग टेक्नोलॉजी, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। BEL अब अपने देसी वर्जन ऑफ S-400 डिफेंस सिस्टम पर काम कर रही है और इस प्रोजेक्ट को काफी तेजी से काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम भी दे दिया गया है प्रोजेक्ट कुशा। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। इंडियन आर्मी की तरफ से भी काफी अमेजिंग खबर आई है। हमने रशिया से मैनपैड्स खरीदे थे, ऑफ कोर्स यहाँ पर काफी अच्छे हैं, लेकिन रात के टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो हमने टाटा का एक रडार सिस्टम उठा लिया और यहाँ पर थर्मल वेपन में फिट कर दिया, जो कि पूरी तरह से गेम चेंजर साबित हो गया। आकाश एयर मिसाइल ने जो पाकिस्तान की फतेह 1 मिसाइल शूट डाउन कर दी थी ना, तो इसके मलबे को हम थोड़ा कलेक्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। जो अगर रडार सीकर हमने इसको डिकोड करके इसको कैसे इजीली मारा जा सकता है, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी अगर हम डेवलप कर ले, ये सारा भारत काम कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। अब तो भारत नकली के 80 से ज्यादा जेट खरीदने जा रहा है। जी हाँ, ये डीकॉय जेट्स कहा जाता है और इसी ने पाकिस्तान को इतना बड़ा बेवकूफ बना दिया कि आज तक मानते हैं कि 3 राफेल इन्होंने गिराए, मिग-29 को भी इन्होंने गिराया। और फाइनली देखिए कैसे एक फ्लाइंग वेज पूरी तरह से भारत का तैयार होता जा रहा है। ऑटोनोमस एरियल एयरक्राफ्ट पूरी तरह से चलती है, गेम चेंजिंग साबित होगा। सो काफी इंटरेस्टिंग अच्छी सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले हमारी पहली खबर आ रही है अफगानिस्तान की तरफ से। अब यहाँ पर तो एक पूरी तरह से शॉकिंग खबर निकल कर आ गई अफगानिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान तो सुनकर ही पूरी तरह से बेहोश होने वाला है। दरअसल अफगानिस्तान की जो तालिबान रिजीम है, इन्होंने प्लान किया है कि वो अब ना पाकिस्तान इसका एंड बिगिनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और ट्वीट में भी इन्होंने कहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका ट्वीट, कह रहे हैं कि भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी डैम्स बनाना स्टार्ट कर देगा सो दैट ये पाकिस्तान का पानी बंद कर दे। और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कह दिया है, इन्होंने कहा कि ये सबसे पहले इसको ब्लड की तरह ट्रीट करेंगे, ये ब्लड को पाकिस्तान में फ्लो करने नहीं देंगे और इस पानी को ये अपनी ही रिक्वायरमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी नीड्स, एग्रीकल्चर नीड्स को पूरा करने में मदद करेंगे सो दैट अफगानिस्तान को एक रॉबस्ट इकोनॉमी में बदल दिया जाए। सो अब यहाँ पर ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर भारत इनके डैम बनाने में मदद कर देना, इजीली ये काम हम 10 साल के अंदर तो फटाफट से कर सकते हैं और पाकिस्तान की पूरी तरह से बैंड बजा सकते हैं। हमारी अगली खबर आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से। इन्होंने तो अब एक बहुत ही ज्यादा कमाल कर दिया। दरअसल T90 टैंक जो हमने रशिया से खरीदे थे, इसकी तो बहुत बड़ी, सबसे पहले तो हमारे पास फ्लीट है, लगभग 1100 रशियन में T90 अभी फिलहाल एक्टिव सर्विस में है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि जब भी इनको कभी कुछ क्रॉस करना पड़ता था, पानी या समथिंग, बड़ी दिक्कत आ जाती थी, इनका भारी मेंटेनेंस होता था। सो अब इंडियन साइंटिस्टों की टीम ने जुगाड़ लगाया कि क्यों ना इसको पूरी तरह से हम मॉडिफाई कर दे। और मॉडिफाई किया तो ऐसा मॉडिफाई किया कि अब तो इसको पानी में डुबा दो, चाहे पानी के नदी क्रॉस करा दो, इसको कुछ भी नहीं होता। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसको पूरी तरह से हम सबमर्ज भी रख सकते हैं 1 घंटे तक डीप और इसको कुछ भी नहीं होता। सो इतनी ज़्यादा गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी अब हमने हमारे T92 टैंक में डाल दी है और अब जल्दी इसको स्केल अप भी कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट तो भारत को यही है कि आने वाले किसी भी ऑब्स्ट्रकल, चाहे वो वाटर बॉडीज हो या कुछ भी, हम इजीली इसको क्रॉस कर सकते हैं। और शायद लग रहा है कि रशिया भी अपना टैंक्स को इसी तरह मॉडिफाई करने के लिए भारत को अप्रोच कर सकता है। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। भारत ने लॉन्च कर दिया अपना प्रोजेक्ट खुशा और यहाँ पर BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसको लीड कर रही है DRDO के साथ मिलकर। टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से हम बनाएं और 12 से 18 महीने के भीतर इसका पूरा प्रोटोटाइप बनाकर हम डेवलप कर लें और फिर अगले 2 से 3
साल में रिगरस टेस्टिंग के बाद, वैलिडेशन प्रोसेस सब कुछ हो जाने के बाद इसका प्रोडक्शन पूरी तरह से फुल फ्लेज स्टार्ट कर दे। ये बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजिंग होगी। S-400 से ही इंस्पायर्ड इसका पूरा डिज़ाइन होगा। यहाँ पर कई तमाम अत्याधुनिक टेक्निक्स का यूज़ करके कैसे एरियल थ्रेट्स को हम बहुत ही सस्ते में काउंटर कर सकते हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल हो, ड्रोन हो या किसी भी टारगेट को एंगेज करना हो। यहाँ पर सारी कुछ एक्सपर्टीज़ अब भारत अपने साइंटिस्टों की मदद से ले रहा है और ऐसे रॉबस्ट सप्लाई को हम आने वाले केवल 2 साल के भीतर पूरा प्रोटोटाइप डेवलप करके भी तैयार कर देंगे। करंटली 3 वर्जन है, M1, M2 और M3 मिसाइल। M1 ये इंटरसेप्टर मिसाइल है जो किसी भी प्रकार के लीथल वॉरहेड से लैस की जा सकती है और इसकी रेंज अभी तक रिवील नहीं की है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाई रेंज वाली ये मिसाइल होगी M3। ये किसी भी प्रकार के एयरक्राफ्ट को भी मार गिरा सकती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हाई बूस्टर्स लगाए गए हैं जो शायद 300-400 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं। हमारी अगली खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है। हमने रशिया से इनके मैन पैड्स खरीदे थे। मैन पैड्स दैट मीन्स जो कंधे पे रखकर एयर डिफेंस, पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम रहता है। ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि अंधेरे के टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम आती थी अगर किसी टारगेट को एंगेज करना पड़ता था तो बहुत ही सस्ता सा जुगाड़ हमने लगाया। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा इनका जो एक रजक थर्मल वेपन साइट कूल्ड सिस्टम है, TWC हम इसको कहते हैं, ये हमने उठाया और सीधा हमारे मैन पैड में एक्यूप कर दिया, बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट कर दिया। सो अब कमाल की बात ये हुई कि लो लाइट्स में, नाइट टाइम के कंडीशंस में हम इजीली किसी भी हेलीकॉप्टर, इनफैक्ट फाइटर जेट को भी टारगेट कर सकते हैं। और इसकी कमाल की बात यह है कि 6 किलोमीटर की इसकी रेंज है और ऑल्टीट्यूड ये 3.5 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। स्पीड की भी इसकी बहुत ज़्यादा लीथल है, ऑलमोस्ट 0.1 माक की स्पीड से यहाँ पर रॉकेट्स निकलते हैं और किसी भी टारगेट को फायर एंड फॉरगेट करके आप छोड़ दो, ये अपने आप सीकर की मदद से टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी तरह के कई तमाम मैन पैड्स अब भारतीय आर्मी में शामिल हो चुके हैं और इनको अब हम नेक्स्ट लेवल का अपग्रेड करा देंगे विद थर्मल वेपन साइट, ताकि अंधेरे में भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हम दुश्मनों की बैंड बजा पाए। हमारी अगली खबर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से आ रही है। इसने, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान की फतेह 1 मिसाइल को शूट डाउन किया था। अब वैसे ये तो है काफ़ी अच्छी खासी मिसाइल, ऐसी वैसी नहीं है। इसका रेंज बताया जाता है 140 किलोमीटर का है। मल्टी ट्यूब रॉकेट ये पूरा सिस्टम है। एक्सप्लोसिव वॉरहेड 150 केजी तक पाकिस्तान ने इसमें लाद के रखा था और सबसे इसकी अमेजिंग बात है इसका इनर्शियल नेविगेशन विद GPS। तो इसमें एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रहती है। लो ऑल्टीट्यूड फ्लाई प्रोफाइल होने की वजह से जल्दी कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी इसको ट्रैक नहीं कर पाता था। तो ऐसी पाकिस्तान की मिसाइल को हमने मार गिराया है और इसके फ्रैगमेंट को भारत ने तो बटोरना स्टार्ट कर दिया है, साथ ही में हम इसके सीकर को भी ढूंढ रहे हैं। अगर इसको डीकोड करके हमने कैसे इसको इलेक्ट्रॉनिकली ही चकमा दिया जा सकता है, इसका GPS सिस्टम पूरी तरह से बिगाड़ा जा सकता है, इस पर भी भारत काम कर रहा है। और लग रहा है कि पाकिस्तान की ये एक बहुत बड़ी गलती शायद हो सकती है, क्योंकि फतेह 1 इनका तो पूरा एक बेस है। आने वाले समय में इनके पास तो फतेह 2, फतेह 3 इन्होंने बनाकर रखी है, जो ये ऑफ कोर्स भारत पर छोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर भारत ने इसका एंटीडोट बना लिया, इलेक्ट्रॉनिकली ही हम इसके सारे GPS सिस्टम को चकमा दे सकते हैं। ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई हो और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।